मैंने तो कही ना, तो डायमंड रिंग दबा दूंगा ना, पर तो डायमंड हार चाहिए। डायमंड रिंग तुमने पिछली दिवाली पर मेरे को दवाई थी, तो इस साल का चार्ज डालती उस डायमंड रिंग का। मेरे पास डायमंड हार नहीं था, तो मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि मेरे को डायमंड हार दिला दो। हाँ, या साल में तुमको डायमंड हार दिला देता, फिर तू अगले साल कहती कि मेरे को डायमंड हार भी है, डायमंड अंगूठी भी है, तो अब मेरे को चाहिए डायमंड चूड़ी। अब तो तुमको हर चीज डायमंड की चाहिए ना, आदत बिगाड़ दी है मैंने तेरी। मम्मी पापा क्यों गुथ रहे हो तुम आपस में खाना खा के? तू कुछ मत बोले, चुप बैठा रहा, नहीं तू पर सगरी भड़ास उतार दूंगा। सॉरी सॉरी पापा, सॉरी, लड़ते रहो फिर, लड़ते रहो। कल्लू सुबह सुबह ये नदी के किनारे बैठकर बहुत मजा आवे ना। हाँ। एक काहे गो कैसे परेशान सी लग रही है तू? हैं काहे गो? ए सबो क्या मजा, मैं तो भुगत रही हूँ घरवालों की सजा। का घरवालों की सजा? हाँ यार, मेरे मम्मी पापा है ना, रात को रोज आपस में लड़ाई झगड़ा करे, और मैं बीच में काम करने चली जाऊँ तो मेरी तू तरस जाएगा। तो कौन मार लगा दे फिर? तुक्का वाली बात है, या पापा भी मार लगा सके मुंह में, या मम्मी भी मार लगा सके। मार लगनी है तो लगनी है मुंह में। मैं समझ ना पा रही क्या कहना चाह रही है तू। मेरे पापा रोज रात को दारू पी के आने घर पे, कम या ज्यादा रोज पी के आने, कभी ज्यादा भी पिया आने, कभी थोड़ी बहुत कम भी पिया आने, पर पी के रोज आने। तो जब घर पे पापा दारू पी के आने ना, तो यूं आदत मम्मी को बहुत बुरी लगे पापा की, तो मम्मी यही बात ढिल्ला पड़ जाए ना, मतलब जान से पिट जाए अच्छी तरीके से, फिर मुंह पे मार लगा दे। अब पापा ने मम्मी पीट दी थी, मम्मी पापा की तो कुछ कह ना सके, क्योंकि उन्हें पता है मैं दोबारा इनके कुछ बोली दी, दोबारा मार लगा दूंगी, फिर मम्मी की नजर से तो मुंह पर रह गए, मुंह छेदने की सोच है मम्मी। साफ साफ पता हो मेरे मम्मी पापा आपस में गुथने पा रहे हैं, और इनमें तो जौन से पिटेगा जौन के हाथ में फिर वो मुंह पे मार लगाएगा, तो फिर कुछ टाइम के लिए तो अपने कमरा से भालना मरो जावे। क्या तू भी इंतजार करती रहे आज इनमें से कौन सा आएगा और कौन सा मार लगाएगा मुंह में? तो पता है तो मेरे मम्मी पापा में तो जौन से पिट जावे फिर वो मुंह पे आके मार लगावे, तो तू वाते पहले भारी लेकर जाकर। क्या तो भी मजा आवे लड़ाई देखने में कि आज इनमें से कौन सा पिटेगा और कौन सा आके मुंह में मार लगाएगा? जब तेरे मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा चालू कर दें, तब तू घर से बाहर लेकर जाकर, और जब तक लगन लगे कि हाँ अब लड़ाई बंद है, तो तुरंत घर में आ जाकर, तो फिर तुम्हें मार लगेगी ना। ज्यादा ज्ञान मत देना, को देर का घिसे पिटे आइडिया में यूं सब करके भी छोड़ दिया मैंने। जो तू दिमाग दे रहा ना, को मेरे एक दिन ऐसे ही करा, जैसे मम्मी पापा में लड़ाई चालू हुई तो मैं घर से बाहर निकल गई, तो फिर जैसी लड़ाई बंद हुई, जैसे मैं कमरा में आके मम्मी पापा के दिन बैठी, तो पापा ने मुझे बजा दिया। फिर क्या बजा दिया? तो मैंने तो को बताई नहीं कि जॉन सन में पिट जाएगा, फिर बाबू बहाना चाहिए कहीं ना कहीं तो मान लगाने के लिए, तो मैं जैसी आके उनके दिन बैठी, पापा मुझसे पूछ रहे कहां गई थी रात में तू? मैंने फिर पापा से कहा कि पापा बाहर गई मैं। तो फिर पापा ने कौन से पूछ के बाहर गई थी रात में? बहाना लग रही थी रात में, कौन से पूछ के बाहर गई था? तोड़ दी ना। मतलब मैंने हर तरीके से बच के देख लिया, पर मैं कई तरीके से बच ना पा रही, बहुत परेशान हूं मैं। क्या बात है, आज तो चारों नदी के किनारे महफिल जमा के बैठे हैं, क्या बातचीत चल रही है सुबह सुबह तुम चारों में? ए भज्जी, हम कल्लू की दुख भरी कहानी सुन रहे हैं। कल्लू है ना, हमें अपनी दुख भरी कहानी सुना रही है। मैं कोई तो दुख भरी कहानी ना सुना रही, मैं अपनी हकीकत बात बता रही हूं, तो कहानी ना कहानी कर रहा हूं अभी तो। मैं कोई दुख भरी कहानी सुना रही हूं, मैं अपनी फीलिंग में बता रही हूं तुमको, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा, कैसे परेशान हूं मैं, कैसे परेशान नहीं हूं। तू कहानी ना कहानी कर रहा है, कहानी नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत जो आजकल मेरे साथ हो रहा है। हाँ भज्जी, यू दर्द भरी कहानी न सुना रही, यू हकीकत सुना रही है, हकीकत। हकीकत सुना रही है, मुझे भी तो बताओ कुछ। कल्लू के मम्मी पापा है ना, रोज रात को यहाँ पे मान लगाने हैं, तो यू यही बात बता रही है, एक भी दिन ऐसा खाली न जा रहा हो जब यहाँ पे मान न लगती हो, तो बहुत परेशान कही है यू। तो सही तो है कि मम्मी पापा यहाँ पे रोज मान लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बाजना भी चाहिए, जब गलत काम करेगी तो बाजेगा भी। जाती हुई रात को अपने आशिक के मिलने पता चल गई होगी कि पापा ने तो यही मारे, यहाँ पे मान लगा रहे हैं रोज। भाई धनुआ, जो गलत काम करेगा ना, तो वहाँ पे बाजेगा ही ना, वहाँ मैं कुछ कर सकूँ ना या मैं तू कुछ कर सके, तो यहाँ पे बाजन से बाज रहा, तो सही कर रहे हैं कि मम्मी पापा यहाँ पे बजा रहे हैं, तो जब ही सुधरेगी, जा रही होगी रात को अपनी दुग्गी पिलवाने। जो कुछ बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, अब यूं मत कह रही हो कि मैं ऐसी ना हूँ वैसी ना हूँ, नहीं अभी तेरा पत्रा खोल के धर दूंगा यहीं पे। क्या खोलेगा तू मेरा पत्रा? क्या पत्रा खोल के धर दूंगा ना, पत्रा खोल के धर दूंगा। मतलब तू रात में अपनी
का देखती रही, वो भी रात में अकेली वाह के संग। आध घंटा तक कौन सा सो चल रहा हुआ लेटरिन में, वो भी अकेले रात हुआ लड़का के संग। और जब मैंने अपने घर पे हल्ला मचाया था और सोनू की लेटरिन में चोर घुस गया, फिर तो भाई का भी वहां पे लेकर भंगी को चला रही है, भंगी को यूं ना कह रही कि मैं वहां लेटरिन में अपनी दुग्गी पिलवाने आई। ये सब 1 महीना पहले की बात है, अब मैं ऐसी नहीं जैसा तू सोच रहा है। अब मैं बिल्कुल बदल गई हूं भंगी, जैसा तू सोच रहा है मेरे बारे में, अब मैं वैसी नहीं रही। अब कल्लो सुधर चुकी है। कल्लो सुधरी बुधरी कहीं ना, बात यूं है 1 महीना तक आई कि नजर में ना आई। सुधर गई कल्लो, तू कभी ना सुधरेगी। मैंने 5-6 महीना पहले भी तू पकड़ी, फिर वाके बात कहने गई कि अब मैं सुधर गई, फिर मैंने 1 महीना पहले पकड़ ली तू। अरे अब कैसा भी हो, पर तू जो कुछ भी सोच रहा है ना मेरे बारे में, बिल्कुल गलत सोच रहा है। मेरे मम्मी पापा अपनी झूलन तारने के लिए मुंह पे मार लगाने। पापा रोज दारू पी के मम्मी के लड़ाई झगड़ा करे, और मम्मी जब पिट जाए फिर मम्मी मुंह पे झूलन उतारने, तो ये ना मान लगे मुंह में रोज। कोई ना गलत काम करके ना रही, जो तू सोच रहा हो कि या बात तो फिर तू इतनी टेंशन काहे को ले रही है? तेरे मम्मी पापा ही तो तुम्हें मार लगा रहे हैं, कोई बाहर को थोड़ी मार लगा रहा है तुम्हें, जो तू इतनी टेंशन लेके बैठी है। मम्मी पापा के हाथों से मार खाने से है ना पुण्य मिलता है, पुण्य। ये तो और अच्छी बात है कि तेरे मम्मी पापा तुम्हें रोज मार लगा रहे हैं, तब तो कुछ ज्यादा पुण्य मिलेगा। अब ज्यादा मजाक नहीं आ रहा तू कल्लू को? मैं सही कह रहा हूँ कल्लू, तू जो कुछ कह रहा हूँ। एक काम कर, तू भी आने का पुण्य ले ले, जो भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत पुण्य। तू भी आने का मेरे मम्मी पापा के हाथों से मार खाने के लिए। तेरे मम्मी पापा के हाथ से मार खाने तो मेरे को पुण्य न मिलेगा, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे को मारेंगे तब मेरे को पुण्य मिलेगा। अब मैं भी पुण्य लेने के लिए कुछ गलत काम करता रहूं तो पापा मुझे बजा दें तो पुण्य मिल जाए मुझे। कल्लू गुस्सा मत हो, आ जा, मजाक कर रहा हूं मैं, आ जा, गुस्सा मत हो। तू बच्ची कम मौज लेकर सुनी, एक तो वो बेचारी पहले से ही परेशान है और तू और मजे ले रहा बात है। सबको एक बात बताऊं तो हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए या कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें उसका सामना करना चाहिए, मोहलत करके नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी परेशानियों, हमें अपनी मुसीबतों का सामना करना चाहिए, जो हम पर वो और हावी ना हो। हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। हर किसी की जिंदगी में मुसीबत आती है, पर ये नहीं हम उससे हार मान लें, हमें उससे जीतना चाहिए, हमें उस मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए, समझी? यूं सब कुछ तो चलता रहे हमारी जिंदगी में, तो जिंदगी जीने का फायदा का जो हमारी जिंदगी में मुसीबत, कठिनाइयां, अमीरी, गरीबी ना आए। हाँ सही कह रहा हो तू। तो फिर मैं चल रहा हूँ, थोड़ा घर पे काम है मेरे को। हाँ ठीक है। हमें भी चलना चाहिए, हमें भी बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे। हाँ सही बोल रही है तू। किस बात के अमीर हो तुम? इससे बढ़िया मैं किसी गरीब के घर में शादी कर लेती ना, तो खुश रहती मैं। तो करी क्या ना तेरे गरीब के घर में शादी? एक बार गरीब के घर में शादी करके देखती तब पता चलती तो को। ध्यान ले रही है ना मजे जिंदगी के? हाँ इस घर में बहुत मजे दिला रहे हो तुम अमीरी के। कुछ चीज मंगा दी हो तो 100 बार सोचते हो उसे लाने में तुम। किस बात की अमीरी रही है? कोई गरीब आदमी भी इतना नहीं सोचेगा जितना तुम सोचते हो कुछ चीज लाने के लिए। करोड़पति है ये, करोड़पति। मैंने बस तुमसे एक दिवाली पर छोटा सा गिफ्ट मांगा था, पर तुम पे वो भी नहीं दिलाया गया। डायमंड का हार छोटा सा गिफ्ट होगा कोई? तुम्हारे लिए तो छोटा सा ही है। 20-25 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? बस 20-25 करोड़ का था डायमंड हार, तुम पे वो भी नहीं दिलाया गया मेरे लिए। और बात कर रहे हो मजे लूट रही हूँ मैं यहाँ, बहुत मजे दिला रहे हो तुम मेरे को। 20-25 करोड़ रुपए हो ना, छोटी सी रकम होगी कोई 20-25 करोड़ रुपए। मैंने तो कही ना, तो डायमंड रिंग दबा दूंगा ना, पर तो डायमंड हार चाहिए। डायमंड रिंग तुमने पिछली दिवाली पर मेरे को दिवाई थी, तो इस साल का चार्जदार थी उस डायमंड रिंग का। मेरे पास डायमंड हार नहीं था, तो मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि मेरे को डायमंड हार दिला दो। हाँ या साल में तुमको डायमंड हार दिला देता, फिर तू अगली साल कहती कि मेरे पर डायमंड हार भी है, डायमंड अंगूठी भी है, तो अब मेरे को चाहिए डायमंड चूड़ी। अब तो तुमको हर चीज डायमंड की चाहिए ना। आदत बिगाड़ दी है मैंने तेरी। बिगड़ गई ना मेरी आदत? हाँ बिगड़ गई तेरी आदत। हाँ बिगड़ गई मेरी आदत। तो अब मेरे को डायमंड हार चाहिए तो चाहिए। दिवाली पे तो मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं था, तो अब मेरे को डायमंड हार चाहिए तो चाहिए। सुनी, कहीं से भी ला कर दो, पर आज ही चाहिए मेरे को डायमंड हार। मम्मी पापा क्या बच रहे हो तुम आपस में खाना खा के? तू कुछ मत बोले, चुप बैठा रहा, नहीं तो बस अगली भड़ास उतार दूंगा। सॉरी पापा, सॉरी। लड़ते रहो। और मैंने तुमको आज डायमंड हार ला के ना दिया तो, और तुमने मेरे को आज डायमंड हार ला के दे दिया तो, ना दिया तो, और दे दिया तो। आए मजा तो तुमको भी आया मजा? मम्मी पापा तुम्हें लड़ना तो ऐसे ही लड़ रहा, हाथापाई करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हम का एक दूसरे का हाथ उठा रहे हो तुम। तेरी माँ और मम्मी ने तुम्हें 6-7 थप्पड़ लगा दिए, तो मम्मी में ज्यादा पावर है तुमसे। वेरी गुड मम्मी। थैंक यू भजी बेटा, थैंक यू। अब साफ मेरे को बता दो, तुम मेरे को डायमंड हार दिलाओगे या नहीं दिलाओगे? अरे अब तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं दिलाऊंगा डायमंड हार। तो फिर मेरे को आज अपना हिसाब करना है। क्या बात का हिसाब? 27 सालों से मैं तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ, तो मेरे को 27 सालों का हिसाब चाहिए। एक महीने का चार्ज है मेरा 50 लाख रुपए। क्या चीज के 50 लाख रुपए?
जो मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ हरदम। इस चीज का 50 लाख रुपए चाहिए मेरे को महीने का। तो 27 सालों का लगा लो, कितना हो गया? भज्जी बेटा जरा मेरे को बताइए, एक महीने के 50 लाख के हिसाब से 27 साल के कितने रुपए बैठेंगे? एक महीना के 50 लाख और 2 महीना के है 1 करोड़, तो 1 साल के है 6 करोड़। और 27 सालन के कम से कम 160-62 करोड़ रुपए बैठेंगे मम्मी। लाओ जल्दी हिसाब करो मेरे को 160 करोड़ रुपए का। मम्मी अगर तुम 27 साल का हिसाब ही कर रही हो तो ब्याज भी लगा लो, ब्याज भी बहुत बन जाएगी तुम्हारी। ये सो तू सोफा पर बैठो बेटा, कम हो बजा लो। सुनी, अभी ब्याज को हिसाब लगवा दूं तो अगर तेरे पास आ गो तो 162 करोड़ का हिसाब कर दो मम्मी का। मैं कुछ ना बोल रहा। 162 करोड़ से पहले तेरा हिसाब कर दूंगा मैं। आपका मोहम्मद जवान मत लगा दियो तू। पापा मैं क्या कह रहा हूं, तुम तो मुंह पे काहे गरम है रहे हो? तुम मम्मी हिसाब मांग रही, तुम तो मम्मी से बात करो, मुंह पे काहे झूठे उतारने की सोच रहे हो तुम? के अभी कर दूंगा तेरा 160 करोड़ का हिसाब ना, अभी कर दूंगा। मैं कुछ कह रहा हूं, तुम तो मुंह पे गरम है रहे हो खामखा की। क्यों ना कह रहा तू? कुछ बहुत कुछ कह रहा हो। अपनी मम्मी की तरफ मिल रहा है, पापा का कुछ लगे तेरा। अभी मिलवा दूंगा तुमको मम्मी के साथ। जहरे हिसाब लगा दियो, 27 साल के बैठेंगे 162 करोड़ रुपए। मम्मी थोड़ी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी ना है मम्मी हमारी इतनी, तो मैं मम्मी को हिसाब देना बता सकूं? अगर मम्मी तुमको 300 करोड़ बता देती तो तुम्हारा तो घाटा आ जाता है हमें। चलो 300 करोड़ ना, अगर 400 करोड़ बता देती मम्मी 27 साल का, तुम तो खामखा के लट जाते। तो सही हिसाब बताया मैंने मम्मी। तुम पूछना कुछ, मैं तो भाई भी बता दूंगा। तुम खामखा मुंह पे शक कर रहे हो कि मम्मी की तरफ मिल लो ना, मम्मी की तरफ मिल लो। भज्जी से क्यों गुथ रहे हो? 162 करोड़ रुपए का हिसाब तुरंत चाहिए मेरे को। नौकरी समझ रही है तुमने? मैं जो रोज सुबह उठकर बर्तन पोछा, रोटी पानी खामखा की बनाऊं तुम्हारे लिए। तुरंत हिसाब चाहिए मेरे को 162 करोड़ रुपए का। और जब मैंने तो शादी करी मेरे 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, उन्हें कौन देगा मेरे 10 करोड़ रुपए में? 162 करोड़ में से काट लो अपने 10 करोड़। जी 162 करोड़ में से 10 करोड़ काट के बताइए कितने बचे? पूरे 152 करोड़। हाँ उठ के पापा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम खामखा मुंह पे गरम है रहे हो। मम्मी ने माइनस ही तो करवाए 10 करोड़ रुपए, मैंने बता दिए। तुम खामखा देर मुंह पे गरम है जाओ। हिसाब में गड़बड़ी ना होनी चाहिए ना। लाओ जल्दी 152 करोड़ रुपए। 1 रुपया ना दूं तो को? दोबारा बोले ना, 1 रुपया ना दूं तो को? तो फिर मैं अभी पुलिस रिपोर्ट करती हूँ और उनको बताती हूँ इसने मैं 27 सालों से नौकरानी रख रखी हूँ और अभी तक मेरा हिसाब नहीं किया है 50 लाख रुपए महीने के हिसाब से। पर तू नौकरानी थोड़ी है, तू तो पत्नी है मेरी। मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं बस अब इस घर की नौकरानी हूँ। सुनी, नौकरानी जो 50 लाख रुपए महीने के हिसाब से तुम्हारे घर में काम कर रही है। फिर जो ये 2 बैठे का तेरे लड़का भी ना होंगे? नहीं है मेरे कोई लड़का, मेरे को बस अब 52 करोड़ रुपए चाहिए। मेरा कोई लड़का बड़का नहीं है, मैं बस नौकरानी हूँ, इस घर की नौकरानी। तो फिर कर दे तू पुलिस रिपोर्ट में। भज्जी और खज्जी तो बचवा दूंगा। यू मेरी पत्नी है। भज्जी तू बताइए, ये कोई मेरा पति है? बताइए बच्चे जरा अपनी मम्मी को, यू मेरी पत्नी है ना? मैं किसी की कोई पत्नी नहीं हूँ और ना मैं किसी की मम्मी हूँ। पूछ लो भज्जी से। भज्जी बताइए जरा कौन हूँ मैं? नौकरानी जो 27 साल से हमारे घर में काम कर रही है और पापा ने अभी तक 1 रुपया ना दिया इनको। मुझे पता कौन है ये कौन ना। तुम खामखा मौका की लड़ाई मत घुसा। मैं नहीं बताऊं कुछ भी पुलिस वाले ने। मैं तो शांत बैठ रहा। यू तो कैसे कह तू पुलिस वाले कि यू कोई नौकरानी वोकरानी ना, यू मेरे पापा की पत्नी है। पत्नी ऐसा कह दूंगा तो मम्मी बुरा न मान जाएगी। और तू फिर कुछ ना बोलेगा तो मैं बुरा न मानूंगा तो फिर मोरा पता कुछ भी मोर बीच में मत घुसाओ खामखा की। जा रही हूँ पुलिस रिपोर्ट करने। ए भज्जी की मम्मी रुक मेरी बात सुन पहले। यहाँ पे आ पहले। हाँ बता जल्दी क्या बात है? टाइम नहीं है मेरे पास। दे रहे हो 152 करोड़ रुपए। देख यू लड़ाई स्टार्ट हुई डायमंड हार के ऊपर। मैं तो डायमंड हार दिलाऊंगा और बात खत्म। सही है? अब तो खुश है? अब मेरे को डायमंड हार के साथ हाथों के कड़े भी चाहिए डायमंड वाले। अब ये कड़े की बात कहाँ आ गई? अब कहीं से भी आई हो, अब मेरे को डायमंड हार के साथ कड़े भी चाहिए डायमंड के। दिलाओ तो बताओ, नहीं मैं अभी जा रही हूँ पुलिस रिपोर्ट करने। चल ले लियो। दिला रही हो तो फिर कोई बात ही नहीं है।